नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है और इस बार यहां एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर एक सर्वे किया गया है जिसमें एनडीए और इंडिया महागठबंधन को लेकर सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल में युवाओं के बीच राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। सर्वे में 47% युवाओं ने राहुल गांधी को पसंद किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो उन्हें 39% वोट और बाकी अन्य नेताओं को 14% वोट मिले हैं। ऐसे में बिहार में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। उधर जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में वर्तमान सीएम नीतीश कुमार का क्या होगा? सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्या कांग्रेस को मजबूत माना जाए या फिर प्रशांत किशोर इस बार बड़ा बदलाव लाएंगे? इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने जा रहा है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी समीकरण बदलती नजर आ रही है। दरअसल जनवरी 2024 में सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की। इससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आया। बीजेपी और जेडीयू मिलकर इस बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर मैदान में उतारने की तैयारी में है। वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष की ओर से महागठबंधन की कमान संभाल सकते हैं। यहाँ एक खास फैक्टर ये भी है कि इस बार कांग्रेस बिहार में निर्णायक भूमिका में आ सकती है। एक सर्वे के मुताबिक बिहार के युवाओं के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। वो 47% युवाओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी 39% वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अन्य को 14% वोट मिले हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस बार सिर्फ सहायक पार्टी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में आ सकती है। कांग्रेस अभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है, जिससे महागठबंधन में रणनीतिक असमंजस बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित किया है। आने वाले बिहार चुनाव में उनकी पार्टी का अहम रोल हो सकता है। पीके की जनसुराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और जनता दल यूनाइटेड के बीच तीखी सियासी जंग छिड़ गई है। हाल ही में जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांगा था, जिसके जवाब में जनसुराज ने कहा संजय सिंह की औकात ही नहीं थी सीएम हाउस में आने की, जहां पीके रहते थे। ये विवाद बिहार की सियासत में नया तूफान ला रहा है। यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि एक समय नीतीश के करीबी रहे प्रशांत किशोर इस समय जेडीयू और नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं। प्रशांत किशोर ने साल 2015 में जेडीयू के रणनीतिकार के रूप में नीतीश और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन को शानदार जीत दिलाई थी, लेकिन 2020 में नीतीश से मतभेदों के बाद उन्हें जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद पीके ने जनसुराज पार्टी बनाई और 2025 के चुनाव में नीतीश के खिलाफ तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश की। पीके ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे जेडीयू और बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है। जेडीयू और पीके का टकराव तब तेज हुआ जब जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने 8 जून 2025 को दावा किया कि पीके ने नीतीश से डिप्टी सीएम का पद मांगा था। संजय सिंह ने पीके की राजनीति को निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया, जनसुराज को महंगा ब्रांडिंग प्रोडक्ट करार दिया। जनसुराज के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने पलटवार करते हुए कहा, पीके ने 2015 में नीतीश की कुर्सी बचाई थी, न कि कोई पद मांगा। पीके ने खुद तंज कसते हुए कहा कि वे सीएम हाउस में रहते थे, जहां संजय सिंह को आने की इजाजत भी नहीं थी। आप पत्रकार हैं, आप पहले वो पूछ लीजिए कि आप वहां बैठे थे, आपकी औकात थी सीएम आवास में जाने की, जहां प्रशांत किशोर रहते थे वहां आपको जाने का अनुमति था। हम मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, ये बात कोई छुपी हुई है। हम किससे क्या मांगे थे, नीतीश कुमार से बात कर रहे थे तो उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बैठे हुए थे वहां ट्रांसलेटर बनके।
बिहार में ये टकराव जटिल सियासी समीकरणों का हिस्सा है। पीके की जन स्वराज पार्टी, नीतीश की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अप्रैल 2025 में हुए सी वोटर सर्वे के अनुसार तेजस्वी सबसे लोकप्रिय सीएम उम्मीदवार हैं, लेकिन पीके की लोकप्रियता भी 17.2% तक बढ़ी है। पीके ने नीतीश पर मानसिक अस्वस्थता और थकान के आरोप लगाए, जिससे जेडीयू बौखलाई हुई है। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी इस फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है। सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्रिपरिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे और इसके लिए कोई आपको बहुत गणना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उठा ये विवाद बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। 2025 में विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे नीतीश कुमार बिहार की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो बार बार गठबंधन बदलने की नीति और शासन की कमियों के लिए आलोचनाओं का सामना भी करते रहे हैं। हाल के दिनों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, ऐसा कई सर्वे एजेंसियों का दावा है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने खुद को एक विकल्प के रूप में पेश किया है, जो नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना करते हैं और विकास और सुशासन का वादा कर रहे हैं। जेडीयू को डर है कि पीके और उनके सहयोगी जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो हाल ही में जनसुराज में शामिल हुए, नीतीश के कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार और अब राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने राजनीति में आने से पहले 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए चुनावी अभियान तैयार किए और सफलता हासिल की, जिसमें 2014 लोकसभा चुनाव, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव, 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव, 2021 तमिलनाडु चुनाव शामिल हैं और इस बार बिहार में बदलाव की बयार लाने के लिए तेजी से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। वर्तमान में बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में इस बार बिहार में किसकी सरकार और राजनीतिक और जातिगत समीकरण कितना करेंगे बदलाव, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। चलिए, तो नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये प्रशांत किशोर ने कह दिया है। वो तो कह रहे हैं मैं लिख कर दे रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि ये तैयारियां चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसके अकॉर्डिंग एक चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। पुख्ता नहीं है, ये सिर्फ खबरें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। महागठबंधन पे आप चले जाइए तो वहां एक तीसरी तस्वीर होती है। वहां फिलहाल सीएम फेस को लेकर अभी किसी पर कोई सहमति नहीं हुई है, वहां असमंजस बना हुआ है। तो बिहार के जो राजनीति है उसमें एक बड़ा सवाल आया है कि सबसे
मुख्य कहते हैं ना कि जब इलेक्शन होता है चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा, इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो एक सर्वे हुआ उसमें तो राहुल गांधी नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 2 है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस की स्थिति यहां मजबूत होती है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। ऐसे आप देख लीजिए, एक लोकल सर्वे की यदि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझें तो ठीक है, तेजस्वी एक सीएम फेस हो सकते हैं, नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो समीकरण दिख रहे हैं वो एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, हालांकि हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। अब से कुछ विमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू कुमार यादव। मंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोजपा आर का पक्ष रखेंगे। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखने के लिए मनोज कुमार बैठा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि जेडीयू हमारे साथ जुड़ी नहीं है, मनोज जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ मनोज जी, पहला सवाल हालांकि जेडीयू से था, क्योंकि वो मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? विमलेंदु जी, आप दिख तो रहे हैं सर मुझे? हाँ, विमलेंदु जी दिख रहे हैं। मनोज जी, 1 सेकंड रुकिएगा, है ना, क्योंकि वो लिंक वहीं से मेरी शुरू होगी सवालों की। मुझे लगा शायद वो ऐड नहीं है, लेकिन वो दिख रहे हैं, मेरा ऑडियो उन तक पहुंच रहा है। विमलेंदु जी, ऐसा लग रहा है जनसुराज को कि इस बार जो है नीतीश जी सीएम नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज ये कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं, समय समय पर बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा नंबर ऑफ गेम जो है सीट्स का इलेक्शन में बिगाड़ेगी पीके कहीं ना कहीं। और वो अपनी बात को रखते हुए जनता के बीच जा रहे हैं। लोकतंत्र में ये कोई नई बात नहीं है। कोई नई पार्टी आती है, विचारधारा लेके आती है, और उस विचारधारा और बातों को लेकर जनता के बीच आती है, वो अपना काम करती है। लेकिन उनको ये कतई अधिकार तो नहीं है कि वो इस बात पर उंगली उठाएं कि दूसरी पार्टी के लोग जो है वो क्या करेंगे। वो हमारी पार्टी के एजेंडे में आके शामिल होने का नहीं करें। जनसुराज पार्टी अपनी अलग विचारधारा के साथ अपना काम कर रही है, वो करे। और चुनाव आएगा, चुनाव में एक हाथ परिया दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। वो क्या कर रहे हैं, वो सिगत कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आप अपना कुंबा देखिए। अगर आपके ऊपर आरोपों की बौछार हम लोग करना शुरू करते हैं ना, तो 2 दिन में बढ़िया बच्चा समेट के बिहार से निकल जाइएगा। ये जितनी बातें हैं, ये गुब्बारे में जो है वो हवा भरने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने तो देखा नहीं बिहार का जो स्थिति थी, वो प्रशांत किशोर के उस समय बिहार में नहीं थे। जब बिहार में क्या स्थिति थी, आज जब आए हैं और एक बार उनको मौका भी हमारी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, और राष्ट्रीय पार्टी के जो है उपाध्यक्ष भी बनाया गया। बाकायदा सीएम हाउस में उनको एक छुट्टी भी दिया गया कि आप बिहार को बदलने के में जो है वह अपना योगदान दीजिए। लेकिन वो वहाँ आकर क्या किया, पूरी पार्टी को कंट्रोवर्सी में डाल दिया। तरह तरह के जो है वो निर्णय उनके जो है वो पूरी तरह से पार्टी और जो सरकार चलाने वाली तंत्र है उनके बीच में दखलंदाजी करने लगे। एक एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह से काम करता है, उस तरह से आप सरकारी पार्टी जो है वो मत बना लीजिए। सरकार में हम हैं, लेकिन एक पार्टी के तौर पर, एक विचारधारा के तौर पर जो हमारे नीति और निर्णय हैं, उनको हम सरकार के रूप जनता के बीच लेके जाते हैं और काम कर रहे हैं, और काम हुआ है। अगर वो जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, उस आंकड़े में ही तो वो बहुत सारे जो है वह अपने आप को करते हैं। उनका भी उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के जनसुराज के लोग, उन्होंने अक्सर कहा है, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत बेहतर किया है। अब आगे ले जाना तो कैसे है, ये बिहार वासियों को सोचना है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सक्षम है बिहार को और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं विमलेंदु जी दर से लगातार विकास करते आ रहे हैं, और आगे भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले चुनाव में
माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, यही तय है। बाकी जनसुराज क्या चाहता है इन मामलों में, पार्टी से हमारे अंदरूनी मामलों में, इन मामलों में उन्हें खुद कराने का कोई पता। ठीक है, मैं विमलेंदु जी आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। एक तो ये कि बहुत कम शब्दों में सारे मेहमान विषय पर ही अपनी बात रखें, सवालों के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर करें, क्योंकि आप सब लोग हैं और मैं चाहती हूँ सबकी प्रतिक्रिया प्रॉपर तरीके से आए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि विमलेंदु जी का ऑडियो बहुत कम आ रहा है, हम एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं बहुत थोड़ा थोड़ा मुझ तक पहुंचा है। मुझे मे बी शायद टेक्निकल इशू हो या वहीं से कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बार हम प्लीज उसको कोशिश करेंगे रिकनेक्ट करें। मनोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको। हाँ मनोज जी, देखिए जितना मैं सुन पाई हूँ विमलेंदु जी कह रहे हैं आप अपनी पार्टी को संभालिए, इधर टीका टिप्पणी मत करिए, कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा वो बहुत पूरी तरीके से सक्षम है नीतीश जी, और एक लंबे समय से मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, तो ये समझाने और बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यदि आरोपों की झड़ी लगाएंगे तो पीके नजर भी नहीं आएंगे। ये तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जब पीके यहाँ पे आए थे तो बोल रहे थे कि कोई पार्टी है, प्रशांत किशोर कौन है, कम से कम ये रिकॉग्नाइज करने लगे कि प्रशांत किशोर कौन है, जन स्वराज क्या है। पहले नई पार्टी छोड़ के लोग इग्नोर कर रहे थे कि अब बिहार में इनके कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता, पूरा बिहार ये मान रहा है कि बिहार में एक बहुत मजबूत विकल्प के लेकर निकल रहा है, वो है जन स्वराज। और जहां तक उनके मुख्यमंत्री का सवाल है, वो उनके ही मुख्यमंत्री नहीं है, ये हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, और हम भी चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, ताकि जो बिहार के जो भी डिसीजन मेकिंग में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहे। लेकिन कुछ दिनों से उनकी जो कार्यकलाप चल रहा है, जिस तरह से उनकी गतिविधियां चल रही, वो देख के ये नहीं लगता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसलिए हम टीका टिप्पणी नहीं करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें हम लोगों को दिख रहा है, पूरे राज्य के लोगों को दिख रहा है, पूरे भारत के लोगों को दिख रहा है, लेकिन उनके पार्टी के लोगों को नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम पूरे मजबूती के साथ ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बार नीतीश जी के चेहरे पे अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो जदयू इस बार सफाया हो जाएगा। और ये भी इसके साथ कहना जा रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं और जो एलिगेशन वो लोग लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो पार्टी में आए थे कि भाई वो मांग रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बने, वो सीएम हाउस में रहते थे। जो व्यक्ति संजय झा जो आरोप लगा रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री मांग रहे थे, वो सीएम हाउस में रहते थे, जिसको उनको सीएम हाउस में घुसने की भी इजाजत नहीं थी, तो उनको कैसे पता चला कि क्या मांग रहे थे क्या नहीं मांग रहे थे। प्रशांत किशोर इतने पार्टियों के साथ काम किए हैं, कई लोगों को मंत्री के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, और स्वयं चाहते तो खुद किसी भी दल से वो एमएलसी बन सकते थे, किसी भी दल से वो राज्यसभा का मेंबर बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे। बात वो नहीं थी, बात ये थी कि बिहार की जो बदहाली स्थिति चल रही थी उसको सुधारने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है बिहार बचाओ यात्रा के दौरान, ये काबिले तारीफ है। ये जो काम प्रशांत किशोर इतने कम समय में कर रहे हैं, जो राजनीति अपना रहे हैं अपने टीम को, अपने जन स्वराज ग्रोथ करने में, इन लोगों को खलबली मच रही है। इसलिए जो जदयू के लोग हैं, स्पेशली जदयू के लोग हैं, उनको पता ना किस चीज से प्रॉब्लम होती जा रही। हो सकता है कि उनके पार्टी से निकले हुए व्यक्ति उनके पार्टी से भी बड़ी पार्टी बन गई है, इसलिए इस बात का उनको प्रॉब्लम है। जदयू कभी भी अकेले लड़के चुनाव नहीं जीत सकती, और इस बार जदयू का लास्ट चुनाव होगा, उसके बाद जदयू कहीं नजर नहीं आएगी। वो प्रशांत किशोर के बारे में बोलते हैं, प्रशांत किशोर उगता हुआ सूरज है, और जो जदयू है डूबता हुआ सूरज है। इसलिए वो अपना देखे कि अपना सूरज को कैसे बचाएंगे, क्योंकि उनके जदयू में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कोई है ही नहीं। नीतीश जी के बाद नीतीश जी के बाद उनके पार्टी में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो उनके जदयू पार्टी को संभाल सके। एक बहुत बड़े नेता उनके पार्टी में थे जो संगठन को बनाते थे, आरसीपी सिंह जी, वो भी हमारे पार्टी में आ गए हैं और हमारे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे जदयू के लोग हमारे जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। तो कैसी बात कर रहे हैं, जदयू के लोग, आपके लोग हमारे पार्टी में आके जुड़ रहे हैं। तो ये देखते हुए लगता है कि उनको ये भय सता रहा है कि उनकी पार्टी अब खत्म होने वाली है, इसलिए प्रशांत किशोर पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वो डरी हुई घबराए हुए लोग हैं, इसलिए टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं। चलिए, अब इससे इतर बिहार में जो अभी तो मैं तो ये सबसे पहले देखूंगी कि जो सर्वे एक अभी कराया गया उसमें लोकप्रियता देखिए युवाओं की पसंद में मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी हैं,
फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी है, तो बाकी लोगों को तो भी हम साइड में कर देते, क्योंकि इलेक्शन बिहार का है तो हम किसी भी दिग्गज को छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जिस कांग्रेस को आप आंक नहीं रहे हैं या कह लीजिए कि महागठबंधन का हिस्सा मान रहे हैं, वहां अभी उसका चेहरा कोई तय नहीं है। लेकिन यदि राहुल गांधी पेयरिटी में है तो क्या कांग्रेस इतनी मजबूत होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। केसी जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ? केसी जैन जी अभी जुड़े नहीं है। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी हेलो जी। जी, आवाज मिल रही है आपकी? हाँ, केसी जैन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मिल रही जी। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी से अपनी बात रखेंगे, कई सारे मेहमान हैं क्योंकि इस चर्चा में। केसी जैन जी, बिहार इलेक्शन की बात चल रही है। देखिए, नीतीश जी होंगे नहीं होंगे, मैं दो सवाल करना चाहती हूँ। एक तो जो सर्वे हुआ जिसमें युवाओं ने की पहली पसंद में राहुल गांधी हैं, दूसरी पसंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तीसरा सबसे अहम फैक्टर जो आया है वो ये आया है कि क्या बीजेपी जो है वो जेडीयू के साथ ही रहेगी और चेहरा नीतीश जी रहेंगे या कोई बदलाव करेंगे? जी, देखिए राखी जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में खुल करके नीतीश जी हैं, एनडीए के साथ में, और एनडीए गठबंधन से कहीं पर भी नीतीश जी अलग नहीं। दूसरी बात ये है कि रही बात चेहरे को लेकर के, तो देखिए इसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें भी नीतीश जी चेहरा थे, और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश जी की यानी कि एनडीए की फुल फ्लैश गवर्नमेंट बिहार में बनती। रही बात ये कि प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से उभर करके स्वयं अपनी पार्टी बना करके सामने आए हैं, तो अब प्रशांत जी डेंट किसको लगाएंगे? और रही बात जो इंडिया गठबंधन को लेकर के है, तो इंडिया गठबंधन के साथ में आज कौन है कौन नहीं है? आप देखिए जहां जहां पर चुनाव हुए, दिल्ली में देखिए चुनाव हुए, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में उसी इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव जी वो वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ में थे, वो प्रचार करने भी जाते हैं, और कांग्रेस वहां पे बिल्कुल हड़बड़ रही, जबकि कांग्रेस मेन पार्टी है इंडी गठबंधन की, उसी ने बाकी दलों को जोड़ने का काम किया, सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस है उसके बाद में भी। तो देखिए अभी चुनाव बिल्कुल सिर पर है कहा जा सकता है, जिस तरीके से नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में किसका गठबंधन मजबूत है, किसका गठबंधन मजबूत नहीं है, आज तक की स्थिति देखी जाए तो कहीं पर भी इंडी गठबंधन नहीं दिखाई देता है। अब रही बात ये कि चुनाव आते आते ये लोग साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने दल साथ में रहेंगे, तो जनता को क्या जाकर के बताएंगे? और नीतीश जो प्रशांत किशोर जी की, देखिए प्रशांत किशोर जी एक निर्णायक रूप में एक पार्टियों के जो इन्होंने संचालन किया पार्टियों का, वो अलग चीज है, लेकिन स्वयं वो पार्टी बना करके उतरे, उस पर जनता भरोसा करे, ये भी बहुत अलग चीज है। तो देखिए किसी चीज के सपोर्ट में आना वो अलग चीज होती है, स्वयं उस चीज में उतर जाना उसकी स्थिति अलग होती है, खास करके राजनीति को लेकर के। तो प्रशांत किशोर पर जनता कितना भरोसा दिखाएगी? जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी का भी ये पहला चुनाव है, अब वो कह जरूर रहे हैं कि हम सारी की सारी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? लेकिन तो चुनाव केसी जैन जी, पता चलेगा। लेकिन जो सर्वे है, मान लीजिए गठबंधन है। केसी जैन जी, लेकिन जो सर्वे जी, जी, है, राखी। जो एक मैंने मुख्य सवाल पहले लिया था वो ये था कि भाई राहुल गांधी को जो युवा हैं वो पेयरिटी में रख रहे हैं, नंबर 2 पे मोदी जी को रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस फॉर्मूले पर चलते हैं तो बिहार में ये कितना सक्सेस हो पाएगा? ऐसे में तो फिर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। मैं आरजेडी ये पूरे गठबंधन को ही ले लूं, यदि महागठबंधन को, यहां से यदि कोई कांग्रेस का फेस हो जाए एज ए सीएम, देखिए जहां पर कहते ना कि एक लीडर या एक पार्टी को पसंद कर रहे हैं युवा, उसका फर्क पड़ता है। बीजेपी यदि बिल्कुल अपने मतलब कहते हैं ना सेल्फ स्टैंड पे आके कोई चेहरा डिक्लेयर कर दे, लेकिन अभी आप नहीं कर पाएंगे, समझ सकते हैं सर। देखिए क्योंकि गठबंधन है और अभी कोई भी डिक्लेरेशन कर देना, और नीतीश जी की फितरत को समझते हुए ये आसान नहीं होगा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है, इतना सब जानते हैं, तो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पहलू पे भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राखी जी आपने जो सवाल किया है, लेकिन आप एक चीज देखिए, इसके पहले भी राहुल गांधी जी हो सकता है अगर कहीं पे सेंट्रल की बात आती है एक बार युवा उनको लाइक करता हो, लेकिन आप ये देखिए कि जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं, स्टेट के चुनाव होते हैं, स्टेट के चुनाव की
जो एक रणनीति होती है वो भी अलग होती है, और स्टेट के चुनाव की जो मुद्दे होते हैं वो भी एकदम बिल्कुल अलहदा होते हैं। ये कह देना कि स्टेट का चुनाव और केंद्र का चुनाव बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जो आप देखिए पंचायत के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग, नगर निगम के मुद्दे अलग। आप देखिए वही पार्टी उसी पार्टी से जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाता है सांसद बन जाता है, और जो एक विधायक नहीं जीत पाता है, कई बार विधायक का चुनाव हार जाता है, यानी एमएलए का चुनाव जो हार जाता है एमपी बन जाता है। भाई तो बिहार में रैली दोनों तो के मोदी मुद्दे जी की अलग भी हैं। हो रही है, राहुल गांधी जी की भी हुई है, तो ये तो पार्टी को मजबूती मिलेगी ना उससे। मैंने ये कब कहा कि राहुल गांधी चले जाएंगे वहां पे फेस बन के, लेकिन मजबूती तो मिल सकती है देखिए, पार्टी को। इकट्ठा करने में ये कहा जाता है भीड़ इकट्ठा करने में राहुल गांधी जी कई बार अव्वल रहे हो, लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए विधानसभा में कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास में, और बहन जी की जो आप देखिए उनको भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, भले ही बिहार का चुनाव है, लेकिन एक स्टेट बाय स्टेट चुनाव उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो स्टेट के चुनाव उनके मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी हो सकता है भीड़ इकट्ठा कर पा रहे हो, लेकिन जब स्टेट के चुनाव की बात आएगी तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही जब लोकसभा का चुनाव था तो कहीं ना कहीं इनको बढ़त मिली, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बात आई तो एक सीटें दो सीटें निकालना मुश्किल हो जाता है इसी कांग्रेस पार्टी के लिए। फिर ये कह देना कि नहीं कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है, राहुल गांधी को लोग लाइक कर रहे हैं, केसी ये जैन जी बिल्कुल समय भी तो बिल्कुल सही बदलता नहीं है, क्यों मतलब अपन ने कहीं कहीं ऐसी पत्थर की लकीर हो गई है कि कांग्रेस को कुछ मिलेगा ही नहीं, या बिहार में कांग्रेस आ ही नहीं सकती। राशि जी, राशि जी, एक बात और है राशि जी, कि केवल उत्तर प्रदेश में या बिहार में नहीं, आप देखिए कि कितने स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और रही बात ये कि किसके अंदर कितना दम है या किसके अंदर कितना रुझान है, जनता किसको कितना पसंद कर रही है, जहां जहां पे उपचुनाव उस पर भी देखा गया है कि उपचुनाव में क्या स्थिति मोदी जी की, माननीय मोदी जी की, और चाहे प्रदेश को लेकर के हो चाहे स्टेट को लेकर के हो, मोदी जी का जो आकर्षण है, उनका काम करने का जो तरीका है, युवाओं के प्रति, युवाओं के बीच में जो मोदी जी की पहचान है, वो चाहे स्टार्टअप इंडिया को लेकर के हो, चाहे जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हो, या युवाओं को और काम लेकर के हो, तो सीएम तो युवाओं के अंदर सीएम फेस डिक्लेयर हो जाना चाहिए सर अब तो फिर बिहार में। मोदी जी का आकर्षण है तो बिहार तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। केसी जैन जी, मोदी जी का आकर्षण इतना है कि बिहार तो आप ऐसे चुटकियों में निकाल लेंगे, फिर चेहरा डिक्लेयर हो जाना चाहिए, नीतीश जी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। राशि देखिए चुनाव होता है, आप जो ये कह रहे बात हैं सर, सही है। मेरे क्रॉस तो होंगे उस पे, ठीक है, मेरे क्रॉस तो होंगे सर उस पे। हम किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेती है, यहाँ तक कि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें भी हम पूरी अच्छा ताकत ठीक से है, लड़ते हैं। केसी जैन जी एक सेकंड शिवानंद जी, सर्वे के अकॉर्डिंग चले तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और बिहार इलेक्शन को भी देखें तो महागठबंधन में अभी क्योंकि सीएम फेस को लेकर असमंजस है, कहा जा रहा था तेजस्वी जी पर सहमति है, पर अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। कांग्रेस को कितना आंकूं? एक तरफ लगता है जिस तरीके से युवाओं की पसंद है, जिस तरह से राहुल गांधी की रैली हुई है, कुछ अच्छा गेन बिहार में कांग्रेस करेगी या महागठबंधन कर सकता है, लेकिन जब तक सीट शेयरिंग नहीं फाइनल होगा तब तक कैसे कह दें कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़कर आएंगी? राखी जी, पैनलिस्ट को और आपको गुड इवनिंग, और आपने समय देने के लिए थैंक यू। देखिए, हमारा नेता राहुल गांधी जी आज तक 11 बार बिहार जाके आया, वहाँ युवा युवतियों को मैसेज हम अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीतना जा रहे हैं, और जो सर्वे हुआ है 47% कांग्रेस, 39% बीजेपी और 14% पीके, ये वो जो नीतीश कुमार जी वगैरह है। लेकिन देखिए, हम सिर्फ बातें चैनल पे बैठ के बात करके नहीं चलेगा। बीजेपी आरएसएस का नीति है, महाराष्ट्र हरियाणा में मैच फिक्सिंग किया है। राहुल गांधी जी ने बीजेपी को पूछा नहीं है, ना नरेंद्र मोदी को या देवेंद्र फडणवीस को पूछा नहीं है। हमने सीधा सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछने के बाद बीजेपी को इतना मिर्ची लगने का कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, हमने बीजेपी को कुछ भी नहीं बोल रहे। हमने इतना ही पूछा कि इलेक्शन कमीशन को हम बात रख सकते हैं। हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या है राखी जी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, इलेक्शन कमीशन को पूछना हमारा धर्म है। सच्चाई से डर रहे हैं, क्यों भाग रही है? हम 3 बार जाके आया,
आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, नाना पटोले जी, महाराष्ट्र के बाला साहब थोरात जी, मैं खुद 2 बार जाके आया। इलेक्शन का डाटा मांग रहे, वीडियो हम मांग रहे। महाराष्ट्र में जो गड़बड़ी हुआ, मैच फिक्सिंग हुआ है, उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले सीजीआई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को चेंज किया। चेंज करके इन्होंने प्लान किया और 5 साल में कभी भी इतना वोटिंग बढ़ा नहीं। 4 मंथ में 75 लाख वोटिंग बढ़ गया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का हत्या है। 5 बजे वोटिंग होता है 58%, रात को 11:30 बजे बोलते हैं 61%, और दूसरा दिन 3 बजे बोलते हैं कि 68%। एक कर क्या रहा है इलेक्शन कमीशन? आपको डर लग ठीक रहा है, है चलो हम कांग्रेस को कि मानते हैं। बिहार में कुछ गड़बड़ होगा? नहीं, अभी देखिए 100% मैच फिक्सिंग करने का नरेंद्र मोदी अमित शाह का ये धंधा है, बिजनेस है। आप अभी भी मैं बोल रहा हूँ सीजीएस गवई साहब को लेना चाहिए। संविधान का सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी 2 बार नहीं आया। स्पेशल पार्लियामेंट हाउस लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। पुलवामा अटैक में जो माता भगिनियों को सिंदूर का सौदा किया नरेंद्र मोदी, आज भी देखिए कितना आतंकों को पकड़ेंगे, उस बारे में मोदी साहब नहीं बता रहे। बिहार को 2 बार प्रचार के लिए आए हैं, उधर आके नीतीश कुमार के साथ बैठ के। बिहार पे कांग्रेस को क्या करना है आप तो वो बताइए। मोदी जी नहीं आ रहे हैं, उनको मत आने राखी जी, नहीं राखी जी, अरे है पहलगाम का मुद्दा है, 2 करोड़ नौकरी का मुद्दा है, नौ युवा युवती को नौकरी जवान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। बिहार के बारे में पैकेज देता हूँ, कितना करोड़ चाहिए? 7 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़। 1 रुपए नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। क्या डेवलपमेंट किया? आज नीतीश कुमार जेडीयू और बीजेपी सुपड़ा साफ होना तय हुआ है। तो सर उससे क्या हो जाएगा? बीजेपी कह रही है मोदी जी का अट्रैक्शन इतना है कि हम तो ऐसे ही उन जनता आशीर्वाद दे देती है, उनको क्या जरूरत है? देखिए राखी जी, अगर मोदी साहब के अगर दम है, बीजेपी में अगर दम है, गवई साहब को लीजिए कमेटी में, अमित शाह जी को हटाइए। अमित शाह जी को बिठाने के बाद सबको संशय निर्माण होता है। हमें इतना ही कहना है, हम इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन पूछने के बाद बीजेपी को मिर्ची लगने का क्या जरूरत है? हम पूछ सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है। और दूसरी बात देखिए, आज भी युवा युवती पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन जीतना तय है। राखी जी, मैं चैनल के माध्यम में बैठ के 51,000 मैं बख्शिश दे रहा हूं। हमारा सीएम तय है बिहार में। इंडिया गठबंधन का चैलेंज है मेरा डंके के साथ। सर नाम बताएंगे? ऊट पटांग करने दो। सर नाम बताएंगे? नाम बताएंगे कौन? अरे इंडिया गठबंधन है, बैठ के उसमें तय करेंगे। हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नीतीश कुमार, अपने लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, एक सेकंड रुकिए, हमारा नेता बैठ के तय करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, नहीं राखी जी, राखी सुनिए, बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार जी हमारे पास था, सीबीआई ईडी धमका के उनके पास लिया, डरा के। लेकिन इस तरह से सबको, कांग्रेस हो, हर अपोजिशन लीडर को डराना धमकाना इनका धंधा हुआ है, फैशन हुआ है। आज देखिए मुंबई में हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ बाबा सिद्दीकी का, आज तक जस्टिस नहीं हुआ है। क्या चल रहा है? किसके पास पूरा बिहार में कुछ भी डेवलपमेंट, बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, नीतीश कुमार 5 साल में जेडीयू को पूछिए, 5 साल में कौन सा 5 काम बताइए? युवा युवती के बारे में क्या काम किया? किसान के बारे में क्या काम किया? बेरोजगार के बारे में क्या किया? SC/ST OBC के बारे में क्या किया? जाति जनगणना हमारा नेता राहुल गांधी जी ने डंके के साथ, हमने इंडिया गठबंधन के साथ हमने करवा के लिया। डंके के साथ बोलते हैं जाति जनगणना का। आज भी बीजेपी RSS नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम करके रहेंगे। बीजेपी RSS को थोड़ा हम धक्का दिया, या हमारा सैंक्शन हो गया और हम जीत गया। लेकिन इतना है कि टाइम पीरियड नहीं बता रहे, उन लोग डरे हुए हैं। SC/ST OBC न्याय मिलना चाहिए, वो गरीब दलित पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए। आज देखिए सब गुजरात चले गए, बिहार देखिए, उनको म्यूट कर दीजिए वरना बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे। मंटू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मंटू जी, आरजेडी जुड़ी हमारे साथ? मंटू जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, ऐसे में बहुत समय जाता है। अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ, मैं सुन रहा हूँ हम सुन रहे हैं। हाँ आपको अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको को मेरा प्रणाम। अजय जी ठीक है सर, बिहार इलेक्शन पे बात चल रही है। चिराग पासवान थोड़े से बहुत हाँ। ज्यादा ही एकदम बहुत तेजी से एक्टिव नजर आ रहे हैं, हमेशा रहते हैं, मैं उनके उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन सब कुछ है उसके बावजूद ऐसा अलग से जिस तरीके से वो दिख रहे हैं या एकदम इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कुछ अलग रणनीति का हिस्सा है? इलेक्शन मूड में तो है ही, सब लोग इलेक्शन मूड में हैं। इलेक्शन मूड में रहना ही है। इलेक्शन का टाइम है मैडम, तो इलेक्शन मूड में नहीं कैसे रहेंगे? अरे सर रहिए, बिल्कुल रहिए। रणनीति क्या है? इलेक्शन लड़ने का प्लान चल रहा है, किसके साथ हैं? कहा जा रहा है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी कह देती थी वैसा हो जाता है, कुछ वैसा ही है कि अलग थलग है? क्योंकि इस समय बिहार में कौन का क्या कब किसके साथ होगा, कहां बदलाव हो जाएगा, समीकरण कहां पलट जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते सर। बिहार की जो सियासत है वो बहुत अलग है। कयास लगाते रहते हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग जो हमारा गठबंधन है उसमें क्या कहते हैं, एनडीए का, उसमें हम लोग 243 सीट है, सब पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम इलेक्शन मोड में हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है और कि ये जो अभी जी हाँ बोलिए अजय जी, चलिए पहले कंप्लीट करिए आप। हाँ, कहे कि हम इलेक्शन मोड में हैं और खूब मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। और अभी जो हमारे कांग्रेस के भाई डॉक्टर शिवानंद जी बोल रहे हैं बिहार में क्या राहुल, उनका सर्वे कौन सा सर्वे आया, हमको जानकारी नहीं है उस सर्वे के बारे में। और अभी तक बिहार की कमेटी इनके अध्यक्ष अभी बना पाए हैं जो चुनाव लड़ेंगे। अपने मत फुटबॉल तो इनके पार्टी में चल रहा है रोज, इनका ना अपना नहीं देखे। अमित शाह को हटा रहे हैं तो फलाने को हटा रहे हैं, इनका कमेटी बिहार का बना है। मैच फिक्सिंग हुआ है सर, मैच फिक्सिंग उस बारे में बोलिए। अभी भी मैच फिक्सिंग कर रहे हो। हरियाणा भी जीते, महाराष्ट्र में भी जीते। अगर दम है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट को ले लो, क्यों हटाया? कार्रवाई होना चाहिए। एकाएक बोलिए, बीच में मत। पता है क्या हम करने जा रहे हैं बिहार में? चलिए, उनको हम लगता चुनाव है लड़ेंगे मैडम मुस्तैदी से, और हमारा स्ट्राइक रेट है जो पिछले अथी में उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हमारा रहेगा। और हम हर अथी में मजबूती के साथ हर बूथ पर क्या कहते हैं हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे ये हैं। चलिए, एक बात समझ में आती है, बीजेपी जेडीयू लोजपा ये अभी एक तरफ अपनी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आते आते नवंबर तक देखिए क्या होता है, टूटेंगे नहीं टूटेंगे ये बात की बात है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। संविधान में सीजीआई को रखने के लिए है ना, क्यों हटाए गए? अरे सर एक सेकंड, आप बीजेपी शिवानंद जी रुक जाइए ना, उस पर अपन बाद में आएंगे। एक सेकंड रुकिए। आरपी श्रीवास्तव जी, कुछ नहीं किया ये महागठबंधन में सीएम फेस के लिए खींचतान है। शिवानंद जी कह रहे थे नहीं तय हो गया है, लेकिन अब बाद में भी तय होगा। दूसरी तरफ नीतीश जी नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता, ये पीके ने कह दिया है। बीजेपी अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही है, कह रही है हम अभी साथ में हैं, आने वाली स्थितियां बताएंगी। कुछ फिक्स नहीं है बिहार में। कैसे देख रहे हैं इस बार के इलेक्शन को? देखिए राखी, सबसे बड़ी बात है कि जब पीके ने जन स्वराज की पार्टी को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किए तो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे। और आपने देखा होगा जो बयान अभी आ रहा है उनका कि वो अगले मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और तमाम चीज़ें, तो नीतीश कुमार को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा एक तरह से आक्रामक हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस हैं और पिछले 9 बार के सीएम हैं। और आज ये स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को एक जो मजबूत चेहरा के रूप में एनडीए का माना जा सकता है, लेकिन उसको लेकर के लगातार जो है जन स्वराज पार्टी और उनके नेता पीके लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं से डेंट दिया जाए। और शायद इस बात को समझाने में काफ़ी सफल भी होते नज़र आ रहे हैं। कारण यह है कि उन्होंने बहुत सारी लंबी यात्रा किया और पूरे प्रदेश भर की जो उनकी यात्रा थी उसके आधार पर जगह जगह इस तरह के सभाएं, नाटक, नुक्कड़ सभाएं और बड़ी सभाओं को किया। और आज जो बता रहे हैं वो एक अलग ही मुद्दा है और शायद ये बड़ा गंभीर मुद्दा है
कि एक जो है सिटिंग जो सीएम है और उनको कहें कि अगली बार आप नहीं बनेंगे। ये तो जनता तय करेगी कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन जो है पीके का ये जो एक तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए गठबंधन हो या फिर जो महागठबंधन हो, उनके बीच में एक तीसरे विकल्प के रूप में जो बातें वो कह रहे हैं। देखिए, कभी भी पीके को आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है निश्चित रूप से आरजेडी को लेकर के वो जरूर अक्सर जो है अपना कमेंट करते नज़र आते हैं या जनसभाओं में मुद्दे उठाते रहे। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, उन्होंने लगातार इस तरह की बातों का कहना, मतलब राजनीति में इसके क्या मायने हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है क्या एनडीए के चेहरा हैं, और अगर हैं तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है। तो अब ये सवाल ही नहीं उठता कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में सीएम चेहरा कौन है। हाँ, ये असमंजस जरूर है महागठबंधन में कि वहाँ का सीएम फेस क्यों है, कौन सा है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियाँ अभी सामने नज़र आ रही हैं उसमें एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल क्यों है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे लगातार कि जो है कांग्रेस राहुल गांधी को जितनी स्वीकार्यता बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही होगी। नेशनल पार्टी है, हो सकता है युवाओं में जो अभी रैली देखी जा रही उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल उससे कोई वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। तो महागठबंधन का एक हिस्सा है, और पिछले चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस ने परफॉर्म नहीं किया और शायद इसी वजह से गठबंधन की सरकार नहीं बन पाए, तो इसमें देखिए राहुल गांधी कितना सफल हो पाएंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, एक संगठित पार्टी है और उनके नेता, अगर मान लीजिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीधे कैंडिडेट अपना सीएम कैंडिडेट सामने लाती है, एक नया समीकरण जरूर बनता है। लेकिन फिलहाल पीके आज की डेट में काफ़ी प्रासंगिक हो गए बिहार की राजनीति में, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए, और कौन कितना सफल होगा ये तो जनता का निर्णय होगा, ये तो आ ही जाएगा। लेकिन जो समीकरण हैं वो वाकई में बहुत अप एंड डाउन दिख रहे हैं। अक्टूबर नवंबर तक तो आते आते पता नहीं क्या और स्थिति हो जाएगी। मंटू जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मंटू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मंटू जी, आरजेडी की क्या स्थिति है? मैं अब एक लाइन में सवाल को खत्म करूंगी क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, और बहुत देर से मैं पूछ भी रही थी, शायद आप म्यूट थे, मेरी ऑडियो आप तक नहीं पहुंच रही थी। जनसुराज जो है, पीके जो हैं, वो कह रहे हैं नीतीश तो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। महागठबंधन में अभी कोई चेहरा फिक्स नहीं है, क्या करेंगे? जो एक सर्वे आया उसमें राहुल गांधी को युवाओं ने पहले नंबर पर आंका है, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि नीतीश जी सरकार नहीं बनाएंगे, ये सही है, लेकिन प्रशांत किशोर जी की पार्टी बिहार में नहीं आने जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनना तय है। सर्वे से भी और आम आवाम में हम लोग गली गली आम जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरा समर्थन युवा के मिल रहा है कि इस बार तेजस्वी सरकार बनाएंगे। बिहार में बदलना है, नीतीश कुमार को हटाना है। 20 साल कोई गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, इसलिए जब गाड़ी को चेंज करता है लोग, तो सरकार को भी 20 साल पूरा हो गया, सरकार को भी चेंज करके तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाना है और महागठबंधन की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। सर, आप कह रहे हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। शिवानंद जी कह रहे थे हमारा महागठबंधन तय करेगा, कांग्रेस की अभी कोई सहमति नहीं है। पहला क्रॉस तो यही हो गया कि चेहरा कौन होगा। कांग्रेस हमारे गठबंधन के लोग ये तय कर रहे हैं कि आपका बोल रहे हैं, बड़ा नेता है, कहना चाह रहे हैं कि हमारा तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन का भी चेहरा तेजस्वी यादव जी ही होंगे। शिवानंद जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, इसके बाद में समय दे रही हूँ सर, 1 मिनट। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रही है। देखिए राखी जी देखो, अभी जो हमारे मित्र जो आरजेडी ने कहे हैं, हम सब नेता बैठ के हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन का ही सीएम बनेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का सीएम नहीं, मगर आरजेडी ने तो कह दिया कि तेजस्वी जी होंगे। सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं। अरे तो सर, आप कोई कांग्रेस का चेहरा ला देंगे, उनको आपत्ति हो गई तो चेहरा होंगे, बनेंगे नहीं, एक कोई जरूरी नहीं है, चेहरा की बात हो रही है। नाम नरेंद्र और काम सरेंडर।
जैसा ट्रम्प के साथ सरेंडर हुआ है, शिमला करार का इन्होंने अब सर कहाँ आप नरेंद्र सरेंडर पर चले गए, कहाँ मोदी जी को थोड़ी ना सीएम बनना है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, उनको छोड़िए अभी एक तरफ। हम बिहार में बिहार की राजनीति की बात हो रही है, बिहार की राजनीति की बात कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ कह रहे हैं विमलेंदु जी, एक सेकंड रुकिए। मनोज जी एक सेकंड रुकिए। अभी भी शिवानंद जी प्लीज, आप लोगों में कंफ्लिक्ट दिख रहा है। जेडीयू कुछ कह रही है। हाँ बोलिए विमलेंदु जी। मेरा कहना यही है कि इन सारी पार्टियों, आप महागठबंधन की बातें ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात ले लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, इवन जो नई पार्टी आज बनी है प्रशांत किशोर जी, उनसे भी पूछ लीजिए, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। इन तीनों पार्टियां, कोई किसी के नाम पे एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्टेंस है बिहार में आज भी, तो एनडीए का चेहरा है माननीय नीतीश कुमार जी, और एनडीए के सारे घटक दलों ने एक बार नहीं हजारों बार ये कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके चेहरे से ही उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आगे के लिए 2025 225 के नारे के साथ हम लोग चुनाव में हैं। और जहां तक प्रशांत किशोर की अभी आप चर्चा कर रहे थे, मैं आपको बता दूं 4 महीने बाद बिहार की राजनीति में ये पूरी तरह से अपना बुनियाद रिश्ता समेट के चल जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के आदमी रहे हैं, मैनेजमेंट, राजनीतिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक चीज पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है कि विदाउट गुड मैनेजमेंट यू कैन नॉट विन द इलेक्शन। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि बिना जो है मैनेजमेंट ये लास्ट इलेक्शन ये वो जानते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो एक चीज और जान जाएंगे, जदयू में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। आप लोगों का बुनियाद खत्म होने वाला है और उगते हुए सूरज आप है। पैसा और चुनावी प्रबंध से चुनाव नहीं जीते जा रहे। ये इनका बिहार में बिहार मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी को पसंद ही नहीं कर रहा है। सर आप लोग इतना वो रख के बैठे हैं। चलिए एक मिनट, केसी जैन जी, नीतीश जी ही हैं, नीतीश जी रहेंगे, ये बात आ रही उधर जेडीयू से। नहीं जेडीयू से राखी जी ये तो हमने ये कहा एक मिनट केसी जैन जी, अरे सर आप लोग ऐसे मत करा करिए प्लीज, उनको भी तो बोलने दीजिए ना, अभी समय दिया 2 बार हो गया। एक मिनट एकाएक ही बोलिए, सबको मौका दीजिए। केसी जैन जी अनम्यूट करिए। सबको समय दीजिए राखी जी, सबको समय दीजिए। सर आप समय निर्धारित आपका कीजिए। वीडियो नहीं दिख रहा है, पर आपकी आवाज से पहचान रही हूँ। अजय जी बोल रहे हैं। सर समय दे तो रही हूँ, रुकिए एक मिनट। केसी जैन जी देखिए राखी जी एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत है, और बिल्कुल जिस प्रकार से नीतीश जी ने काम किया है, और अभी एक साथी कह रहे थे कि भाई 20 साल का इंश्योरेंस होता है, अरे इंश्योरेंस का आप सरकार से कंपैरिजन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि नीतीश जी जिस प्रकार से मजबूती के साथ उन्होंने सरकार चलाई है, जनता का विश्वास जीता है। और अभी आदरणीय श्रीवास्तव जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी की साथ में भीड़ की गई। आप देखिए गुजरात में लगता था कि कितना बड़ा चैलेंज प्रस्तुत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, हुआ क्या वहां पर, क्या स्थिति हुई पहले? अरे भाई गुजरात का छोड़ो, अभी वातावरण देखो। बिहार हम जीते जा रहे हैं। नीतीश कुमार देखो, कांग्रेस एक ही पत्थर में दो पार्टी हम खत्म कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पहले सर चेहरा तो फाइनल करिए। अरे चेहरा है हम, अरे सब कुछ चैनल पे डिबेट में बैठ के हम ऐसा थोड़ी करते हैं। अरे देखिए आपके गठबंधन का एक हिस्सा कह रहा है तेजस्वी जी होंगे, जेडीयू ने कह दिया नीतीश जी होंगे। अब अजय जी को बोल लेने दीजिए, नहीं तो कहेंगे सबको मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है अजय जी, अगर विकास किए होते मोदी जी या नीतीश जी हाँ तो अकेला चुनाव लड़ते, और बीजेपी के पास में कोई सीएम का चेहरा नहीं है। देखिए नीतीश जी अकेले लड़े थे ना, नीतीश जी 2 सीट पे अरे प्रशांत किशोर के पास कौन सा चेहरा है और कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है? आप अगर अरे भैया आपको सर्टिफिकेट देने का क्या जरूरत है? ठीक है एक मिनट रुकिए अजय जी, चलिए लोजपा का पक्ष आ जाने दीजिए। एक मिनट रुकिए अजय जी मुझे बताइए आप किसको देख रहे हैं?
लालू जी के बेटे से अलग क्या तेजस्वी अपनी पहचान आज तक बना सर पाए? बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा मुझे आप- बताएंगे? एक मिनट रुकिए, अजय जी की प्रतिक्रिया आने दीजिए। अकेले दम पे लड़ रहा है, उसको सीएम चेहरा डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग गठबंधन में लड़ रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं कि किसके पार्टी का सीएम का चेहरा होगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की टीम का कौन सा चेहरा होगा सीएम का, ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है। अजय जी, अरे आप बताइए बिहार में कौन होगा? प्रशांत पीके जी को छोड़ दीजिए, उनके यहाँ से कौन होगा? राखी जी जैसे केसी जैसे जी चुनाव एक करीब मिनट ना, होगा, अजय जी आप- नहीं सर, वो सब लोगों ने अपनी राय दे दी, मैं उनसे जानना चाह रही हूँ ना, लोजपा क्या मांगती, कौन होगा? इनमें से फॉरवर्ड हो जाएगा। लोजपा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि हम बनेंगे, वो कहेंगे हम बनेंगे। अरे रुकिए केसी जी, फिर नीतीश जी सीएम, अच्छा नीतीश जी को आप सीएम बना रहे हैं? हमारे चिराग पासवान जी हमारे ये बने चीफ मिनिस्टर बने। लीजिए बस सर, यही सुनना था मुझे। बीजेपी कुछ और बताएगी, जेडीयू कहेगी नीतीश जी, आप कह रहे हैं चिराग पासवान जी, उधर से जो महागठबंधन की हस्तियां हैं वो कह रही हैं तेजस्वी, कोई कह रहा है कांग्रेस हो जाएगी, और जनसुराज से तो जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम है। तो ये इतने सारे चेहरों में जो उलझी है बिहार की राजनीति, असली सिकंदर कौन होगा ये हम देखेंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बड़ा रोचक और दिलचस्प मुकाबला ये होगा, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक्चुअली में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें खुद को नहीं पता कि बिहार में अक्टूबर नवंबर तक जब ये इलेक्शन पहुंचेगा तब तक कौन किसके साथ होगा, क्या हो जाएगा। बीजेपी को भी अंदरूनी रूप से डर है, अभी कुछ कह दिया, कोई बात आ गई तो नीतीश जी हैं, वो चल दिए गुस्सा होके तो और सब दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो एक उलझन है या ये जो एक जाल है, इससे पहले ये निकले तो क्या होगी बिहार की सियासत, और आने वाले समय में कौन किसके साथ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।